आशा है कि इन बेड़ियों में बंदे रहने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। वो क्या है ना चंद्रगुप्त, इस खान में एक बंदी के रूप में तुम्हें भेजने की योजना थी, इसलिए तुम्हें उन्हीं की भांति लगना होगा। अवश्य, किंतु अपनी योजना का पालन करने के लिए मुझे इतने समय पूर्व ही बेड़ियों में बांधने के पीछे का उद्देश्य मुझे कुछ और ही प्रतीत हो रहा है अमात्य। कदाचित आपकी योजना मुझे एक बंदी का रूप देने की नहीं, बल्कि मुझे एक बंदी का अनुभव देने की थी। चलो तो शीघ्र करो। पतनराज, आदेश दे महामात्य। सम्राट का आदेश है कि इस दास को तुम्हारे अन्य बंदियों के भांति काम पे लगाया जाए इस खान में, और इससे कठिन से कठिन परिश्रम करवाया जाए। उत्तम। बहुत वर्षों पश्चात युवा हड्डियों के श्रम से आज सोना कसने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। वैसे भी इन वृद्धों के रुदन मेरा धैर्य की सीमा लांघ रहा है। इन्हें क्यों मारा जा रहा है पतनराज? क्या इन्होंने यहां से भागने का प्रयास किया? भागने का प्रयास? इस नर्क से? यहां से तो इनकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो सकती अमात्य। बात यह है कि ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, बोझ बन गए, इसलिए इस बोझ को हल्का कर रहा हूं। मार दो इन्हें। नहीं, रुक जाओ। आपको यही आपत्ति है ना कि अब ये पांचों आपके किसी काम के नहीं रहे? अब इनके स्थान पर कौन काम करेगा? मैं इन सबके स्थान पर काम करूंगा। बस आप इन सबको जीवित छोड़ दीजिए। 5 लोगों का काम ये बच्चा अकेला करेगा। देखते हैं कब तक कर पाओगे। इसे तुरंत काम पर लगाओ। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैंने ये सब इन श्रमिकों का विश्वास पाने के लिए किया है। चलता हूं। ले जाओ उसे। स्मर रहे पतनराज, ये दास यहां से जीवित बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे तो ज्ञात हुआ था कि ये यहाँ सम्राट के आदेश पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है, किसी समस्या उत्पन्न करने वाले को पकड़ने के लिए। यही तो समस्या की जड़ है, समस्या की जनक है। चाहता हूं कि समस्या यही इस खान में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, पर तो तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसकी मृत्यु एक दुर्घटना लगे। यदि तुम्हें इस कार्य करने में दुविधा है तो स्मरण रहे पतनराज, तुम आज जो भी हो मेरे कारण हो। सम्राट ने तुम्हें उपाधि केवल मेरे कारण दी है। ये सम्राट वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा, वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। और यदि ये दास यहां से जीवित बाहर निकला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आप निश्चिंत रहे अमात्य, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये दास अब मेरे नर्क में है। साधो। तो जब अब ये बच्चा तुम्हारा परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है तो जाओ इस खान के किसी कोने में अपना घृणित और व्यर्थ जीवन व्यतीत करो। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा तो तुम्हें मृत्यु शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा अपना ये नरक जीवन ही व्यतीत करते रहना।
तुमको क्या लगा है कि तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर कोई उपकार किया है? नहीं, तुमने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, अपितु हमारी आयु बढ़ाकर हमारी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। कभी इस कुशध्वज की क्षत्रिय भुजाओं पर सबको गर्व होता था, किंतु आज इनमें केवल इतनी शक्ति शेष रह गई है कि इस छड़ी को उठा सके। तुमने मेरे अपमान को और बढ़ा दिया है, मुझे मेरी ही दृष्टि में और गिरा दिया है। मैं तुम्हें कभी आशीष नहीं दूंगा, कभी आशीष नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं। कुशध्वज? कुशध्वज पीपली वन का सबसे श्रेष्ठ भाला फेंक था। उसका लक्ष्य अचूक था। उसकी भुजाओं की शक्ति से उसने शत्रु को योजनों दूर से ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। उसके इसी बल और प्रतिभा के कारण पीपली वन ने अनेक युद्ध जीते थे। शक्ति और एकाग्रता का स्वामी था कुशध्वज। चलो, तुम्हें अंकित करने का समय आ गया है दास, ले चलो इसे। आज से तुम इस नरक के दास हो और प्रत्येक दास की भांति तुम्हारे कंधों पर भी दासत्व का चिन्ह अंकित होगा, ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि इस नरक से कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी इन्हीं के समान हूं, इनका भार कम कर सकता हूं। बहुत अकड़ है ना तुझमें, किंतु इस खान की उष्मा में जैसे सोना पिघलता है, तेरा शरीर और तेरी ये व्यर्थ की अकड़ भी शीघ्र ही पिघल जाएगी। बलदेव! ले जाओ इसे और समझाओ कि इस खान में अपना कौशल दिखाने का कोई लाभ नहीं। यहाँ इसे अपने रक्त, पसीने और अश्रुओं को एक करके दिन रात सम्राट के लिए स्वर्ण निकालना होगा, और यदि इससे कोई भूल हुई तो उसका दंड इसके साथ साथ तुम्हें भी भुगतना होगा। जी पथनराज। ले जाओ। जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो दास, किंतु आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। जब तक चंद्रगुप्त पीपली वन के उन क्षत्रियों को सोने की खान से मुक्त कराता है, हमें आगे की रणनीति बना लेनी चाहिए। हमें जानना होगा कि धनानंद के महल में कब, कौन, कहां, किस समय सुरक्षा व्यवस्था में संलिप्त है, किस द्वार पर कितने सैनिक तैनात हैं, महल में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हम सेंध लगाकर महल में प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के लिए ये सब बातें जानना अत्यावश्यक है, और इसके लिए सर्वप्रथम हमें धनानंद के महल का एक छोटा ढांचा तैयार करना होगा। उसके पश्चात महल में प्रवेश करने की हमारी योजना का कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। आओ। किंतु आचार्य, भले ही चंद्रगुप्त उस खान में उपस्थित सभी क्षत्रियों से मिले, किंतु ये कौन कहता है आचार्य कि वो सभी क्षत्रिय चंद्रगुप्त पर तुरंत ही विश्वास कर लेंगे और हमारी इस क्रांति में चंद्र की सेना बनने के लिए सज्ज हो जाएंगे? ये कार्य सच में अत्यंत कठिन होगा। पीपली वन के उन क्षत्रियों को उस खान से बाहर निकालने से अधिक कठिन होगा उनके मन में आशा जागृत करना। इतने वर्षों की यात्रा ने उनके मनोबल को दबा दिया होगा। दासत्व की बेड़ियों ने उनके पराक्रम को दबा दिया होगा। चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके इस गिरे हुए मनोबल को पुनः उठाना।
इतना ही बल है? एक साधारण सा हथौड़ा तो तुम उठा नहीं सकते, और तुम्हें लगा था कि तुम 5 क्षत्रियों का कार्यभार वहन करने की क्षमता रखते हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस नर्क से अवगत करा दूं, ताकि तुम्हारे और भी भ्रम टूट जाए। चलो। यहाँ लगभग 500 क्षत्रिय हैं और रक्षक केवल 50। फिर भी मुक्त होने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। वर्षों के दासत्व ने इनके भीतर के क्षत्रिय मनोबल को भी बेड़ियों में जकड़ लिया है। इनकी मुक्ति का एक ही मार्ग है। मुझे इन्हें इनके खोए साहस और शौर्य का आभास कराना होगा। इन्हें स्मरण कराना होगा कि ये क्या थे। निर्भीक, शूरवीर, पिपली वन के साहसी योद्धा। क्या हुआ? यहाँ वहां निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हो? जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु ना तो इस खान से सोना निकलना बंद होगा और ना ही हम में से किसी का यहाँ से जीवित निकलना संभव होगा। इसीलिए तुम अपने मन से ये विचार जितने शीघ्र निकाल दो, उतना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। क्योंकि यहाँ से मुक्ति स्वयं बलदेव के लिए भी असंभव है। असंभव? इस शब्द को मैंने बलदेव के मुख से कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उसमें सदा से असंभव को संभव करने का दृढ़ संकल्प था। पीपली वन का बलिष्ठ और अजय मल्ल था बलदेव। हमारी सेना का गर्व था, और उसकी विशेषता ये थी कि वो शत्रु को केवल अपने बल से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से परास्त कर देता था। हार मानना तो उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसके इसी विश्वास और आशावान व्यवहार के कारण पीपली वन के लिए उसका व्यक्तित्व अतुल्य था। जो योद्धा पराजय में कभी विश्वास नहीं करता था, जो विश्वास और आशा के साथ शत्रुओं को सहजता से परास्त करता था, आज अपनी सारी आशाएं खो चुका है। तुमने मुझसे मेरी मुक्ति का एक अंतिम मार्ग भी छीन लिया। देखिए, मैं बस, जो तुम्हें करना था तुम कर चुके। अब और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दास एक शूरवीर की मनस्थिति नहीं समझ सकता, कभी नहीं। और मैं एक ऐसा अभागा शूरवीर जिसे अब केवल अपनी मौत की प्रतीक्षा करनी होगी, ये जानते हुए भी कि अब उसे रणभूमि में कभी वीर गति प्राप्त नहीं होगी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जब से आपके स्वर्ण के खान में धन की प्राप्ति हुई है, तब से शस्त्रों के निर्माण में हमने 2 गुना वृद्धि कर दी है मां महिम। 2 गुना क्यों महामात्य? शस्त्रों के निर्माण को 4 गुना बढ़ा दीजिए। मैं चाहता हूं शस्त्रों की संख्या में भी हम उस सेल्यूकस से आगे हो। हमारे सर्वश्रेष्ठ शस्त्र निर्माताओं को कार्य पर लगाइए। प्रतिदिन मुझे अपनी खान से 2 नए संदूक चाहिए महामात्य। ऐसा ही होगा मां महिम। यदि वो चाणक्य उन क्षत्रियों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा
कि हम उन्हें काम के नीचे इतना दबा दें कि उनकी बची कुची आशा और साहस भी उसके नीचे दब जाए और वो क्रांति के विषय में सोच भी ना सके। उन्हीं के श्रम और रक्त से उनका अंत करूंगा मैं, ताकि चाणक्य तो क्या 15 जनपदों को अपने अधीन कर सकूं मैं। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कितना अद्भुत शस्त्र है ये। जी मां महिम। ये एक ही वार में 5-5 शत्रुओं को एक साथ समाप्त करने की क्षमता रखता है मां महिम। ये मैंने स्वयं के लिए निर्मित करवाया है मां महिम। शस्त्र विद्या में निपुण होने के पश्चात मैं रणभूमि में आपको स्वयं के लिए गौरवान्वित देखना चाहता हूं। किंतु महामात्य, शस्त्र तभी उचित प्रहार करता है जब वो उचित हाथों में हो। मेरे विचार से ये शस्त्र किसी और के योग्य है। किसके मां महिम? मेरा प्रिय तिलचट्टा चंद्रगुप्त। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है महामात्य, उसे इतना तो देना ही चाहिए। अब तो कदाचित आप भी मेरे सुझाव से सहमत होंगे, है ना? जी मां महिम। उसके सामर्थ्य पर अपने विश्वास के चलते ही तो आपने उसे इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी सोने की खान में भेजा, है ना महामात्य? निसंदेह मां महिम, दास चंद्रगुप्त वास्तव में अतुल्य है। किंतु क्षमा करे मां महिम, उस दास की मृत्यु का स्वर शीघ्र ही हिरण्यगर्भ में गूंजेगा। काल पाखी, ये काल पाखी क्या है? काल का संकेत है ये। जब जब ये काल पाखी चिड़िया यहाँ रुधान करती है, तब तब यहाँ किसी ना किसी की मृत्यु होती है। तो आज फिर कोई मरने वाला है। चलो सब चलकर देखते हैं कि आज तुम में से किसकी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हें इन्हें पतनराज के हाथों मरने देना चाहिए था, वरना आज एक वीर क्षत्रिय आत्मदाह करने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं जानता हूं, मैं जो कर रहा हूं उसे कायरता कहेंगे, लेकिन आज मैं इस आग की भट्टी में कूदकर स्वयं को नहीं, अपितु 12 वर्षों से हो रहे अपने उस अपमान को, अपनी उस प्रताड़ना को, उस सभी दुखों को नष्ट कर देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा शौर्य, मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे भुला दिया। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उस परम पिता परमेश्वर को नहीं, अपितु पीपली वन के अपने महान सम्राट चंद्रवर्धन के बलिदान की स्मृतियों को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को मैं अपने इस अंतिम क्षण में अपने साथ लेकर जाऊंगा। कृपा कर मत कूदिए, आप अपनी आशा नहीं छोड़ सकते हैं। आशा तो उस दिन समाप्त हो गई थी बालक, जिस दिन मुझे इस नरक में बंदी बनाकर लाया गया था। महाराज चंद्रवर्धन, क्षमा कर दीजिए मुझे, जो मैं अपनी मुक्ति के लिए ऐसे मार्ग का चयन कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची यहाँ से मुक्ति पाने की। बस अब और नहीं। पिपली वन के क्षत्रियों के जीवन का अंधकार मिटाने अब उनका राजकुमार उनकी आशा बनकर उनके समक्ष अवश्य आएगा। मैं जानता हूँ कि मौर्य वंश का अंतिम दिया हमारे राजकुमार को उस दिन मार दिया गया था, जिस दिन उस दुष्ट धनानंद ने हमारे महाराज की निर्मम हत्या की थी। नहीं, मुझे वचन दो चंद्रगुप्त, परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, परंतु तुम पीपली वन के क्षत्रियों के समक्ष अपनी वास्तविकता उजागर नहीं करोगे। तुम्हारी वास्तविकता उन पर कब, कैसे और कहां उजागर करनी, यह निर्णय मेरा होगा। तब
तक तुम उनके समक्ष केवल एक दास बनकर रहोगे। वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूँ आचार्य। व्यर्थ के उपदेश देकर हमारा समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र कूदो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ना तो तुम्हारे स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन आने वाले हैं और ना ही कोई पीपली वन का राजकुमार। हंसले पतनराज, जी चाहे जितना हंसले, लेकिन मेरी एक बात स्मरण रखना, पीपली वन की धरती से एक दिन ऐसा तूफान उठेगा पतनराज कि जिसमें तू और तेरा वो दुष्ट धनानंद दोनों का विध्वंस हो जाएगा। अपने अंत की प्रतीक्षा कर पतनराज। पीपली वन की जय हो, महाराज चंद्रवर्धन की जय हो। जय। आशा है कि चंद्र ठीक होगा। स्थूलभद्र, महल में प्रवेश की तुम्हारी योजना क्या है? आचार्य, हम इस ओर से एक सुरंग बनाकर महल के इस भाग में प्रवेश करके उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस दिशा में यहां सुरंग बनाओ। भली भांति सोच लिया? जी आचार्य। स्थूलभद्र, महल के इस ओर एक नदी बहती है, उस नदी में से सुरंग कैसे संभव होगी? ध्यान कहां है तुम्हारा? हाँ आचार्य, मेरा ध्यान कहीं और ही है। चंद्रगुप्त की चिंता मुझे हर क्षण सता रही है। वहां उस भयंकर स्थान पर उसके सकुशल ना होने का विचार मुझे व्याकुल कर रहा है आचार्य। जब जब तुम्हें चंद्रगुप्त की चिंता सताए, तब तब यह स्मरण कर लेना कि किन विषम परिस्थितियों से जूझकर, किन कठिनाइयों, किन बाधाओं का सामना करके चंद्रगुप्त ने हर बार स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा, नए शौर्य के साथ उबारा है। हर कठिनाई, हर बाधा ने उसे पहले से अधिक सशक्त और बलशाली बनाया। खरा सोना है चंद्रगुप्त। और जब वो इस सोने की खान के परिश्रम से इसकी यातनाएं झेलकर बाहर निकलेगा तो कुंदन बन चुका होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बाधा उसके सामने क्यों ना हो, उसे स्वयं को और पीपली वन के उन क्षत्रियों को उन सभी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इस धर्म युद्ध में चंद्रगुप्त के समक्ष अब केवल दो ही विकल्प शेष हैं, विजयश्री या वीर गति। कुशध्वज की मृत्यु से इस दास को इतना विचलित होते देख मुझे भी अमात्य के संदेह पर विश्वास होने लगा है। ये दास ही सारी समस्याओं का जनक है। बिना समय गंवाए इसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा। किंतु स्मरण रहे, ये दास सम्राट का प्रिय है। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना ही प्रतीत होनी चाहिए। आपके आदेश के पालन में हम कभी विफल नहीं हुए हैं प्रभु। इस बार भी ऐसा ही होगा। जैसा आप चाहेंगे, आप निश्चिंत रहें। उचित है। मैंने अन्य सभी रक्षकों को बाहर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है और मैं स्वयं ध्यान रखूंगा कि जब तक मैं ना कहूं उनमें से कोई भी भीतर ना आ पाए, ताकि तुम्हारा मार्ग साफ रहे और वो दास आज रात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। महाराज चंद्रवर्धन की जय हो। मेरे सैनिक पिताश्री को स्मरण करके अपने प्राण त्याग रहे हैं। अब और नहीं, मैं उन्हें जीवन दूंगा, आशा दूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा। दास, दास,
प्रतीत होता है कि मृत्यु को इतने निकट से तुमने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए इतने विचलित दिखाई दे रहे हो। चिंता मत करो, थोड़ा समय जाने दो, फिर इन सब दृश्यों की आदत हो जाएगी तुम्हें। क्या आपको आदत हो गई है बलदेव राज? क्योंकि 12 वर्ष पश्चात भी मुझे आपकी आंखों में वही पीड़ा दिख रही है। सत्य कहा तुमने, पीड़ा तो हो रही है मुझे, किंतु मैं दुखी इस बात से नहीं हूं कि मैंने अपना एक क्षत्रिय भाई खोया। मैं दुखी इस बात से हूं कि वो ऐसी मृत्यु नहीं चाहता था। हम में से कोई भी ऐसी मृत्यु नहीं चाहता। एक योद्धा की भांति रणभूमि में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना चाहते हैं हम। बालपन से ये एक ही सीख हमारी धमनियों में बह रही है, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियों, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है, इसलिए स्मरण करो इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से, मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण, ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है, और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहाँ 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपलीवन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग भी तुम्हें कुछ अधिक पसंद नहीं कर रहे। तो चलो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां तुम निश्चिंत और एकांत में रहकर कार्य कर पाओगे। इस खान की गहराई में किंतु वहां तो बहुत अंधेरा होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अग्निमुख, अग्नि का स्रोत जो इसे जीवित रह पाएगा, तभी स्वर्ण निकाल पाएगा। अब चलो बालक।
पतनराज, बच्चा है वो, जाने दो उसे। काल पाखी का रुदन फिर शुरू हो गया। प्रतीत होता है खुश ध्वज के पश्चात इस बालक का अंत भी आ गया। अवश्य ही मुझे इस गुफा में भेजने के पीछे पतनराज की ही कोई योजना है। मुझे सतर्क रहना होगा। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। हो गई कालदूत पाखी की भविष्यवाणी पूर्ण। खेद है मुझे, सम्राट का प्रिय दास एक दुर्घटना में मारा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अमात्य का कथन उचित था। तुम ही सारी समस्या के जनक हो। मैं इनकी हत्या का कारण नहीं था। इन्होंने ही मुझ पर अकारण आक्रमण किया, तो आत्मरक्षा के लिए मैंने भी हथियार उठा लिए। जो तुमने किया है उसका दंड अब मैं तुम्हें दूंगा। ना मेरी ने मारने की मंशा थी और ना ही मैं आप पर प्रहार करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम विरोधी हो और इसका दंड अब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें मार के ही मैं दम लूंगा।
शीघ्र निकालो पतनराज को अग्नि से बाहर। ये तुमने क्या किया बालक? कुशध्वज की मृत्यु का उपहास करने के लिए कदाचित पतनराज की यही नियति थी। अनर्थ कर दिया तुमने। जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा? बाहर खड़े सैनिक किसी भी वक्त भीतर आ सकते हैं। तब क्या होगा? सोचा है तुमने? तो उसका भी पतन होगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस पतनराज का पतन हुआ। किंतु आपकी मानसिक पतन को देखकर मुझे ग्लानि होती है। झांकिए अपने मन में और प्रयास कीजिए अपने प्रतिबिंब को देखने का। भीतर से उत्तर आएगा कि पराधीनता की बेड़ियों में जीवन यापन करने से उत्तम होगा कि हम स्वतंत्रता के साथ मृत्यु को प्राप्त कर ले। आज मैंने, एक बच्चे ने, आप सबके समक्ष 4 सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो क्या आप इतने सारे क्षत्रिय एक साथ मिलकर बाहर तैनात 50 सैनिकों से अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? तुम्हारी उम्र में हर किसी का रक्त उबाल मारता है बालक, परंतु पिछले 12 वर्षों की यातनाएं, अपमान, उपहास और पराधीनता का परिणाम क्या होता है ये हम भली भांति जानते हैं। और 4 लोगों को मानकर यदि तुम सोच रहे हो कि तुम धनानंद के इस नर्क से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ पाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ये मेरा भ्रम नहीं, विश्वास है। ये मेरा विश्वास है। ये आज की रात हमारी मुक्ति की रात हो, चाहे उसके लिए मुझे अकेले उन 50 सैनिकों का एक साथ सामना क्यों ना करना पड़े। सम्राट धनानंद यही आ रहे हैं अपनी समस्त सेना के साथ। पतनराज, यहां क्या हो रहा है दास? बाहुक! सम्राट, परिस्थितियां तो विद्रोह की ओर संकेत कर रही हैं। प्रतीत होता है कि इसी दास ने इन रक्षकों की हत्या की है। मुझे लगता है कि इसे आपके आने की कोई जानकारी नहीं थी और इसको लगा कि इन्हें मारकर ये बड़ी सरलता से यहां से चला जाएगा।